नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का व्याख्यान हमारा सेकंड यूनिट का तीसरे भाग के रूप में है। इससे पूर्व हम सेकंड यूनिट में मैक्स वेबर के जीवन चरित्र और मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदानों की चर्चा की थी। दूसरे व्याख्यान में हमने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की परिभाषा और उसकी विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर द्वारा सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप या प्रकार बताए गए हैं और इनका जो वर्गीकरण है वह लक्ष्य, साधनों एवं तार्किकता के आधार पर किया गया है। अर्थात मैक्स वेबर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार किसी न किसी लक्ष्य, उपलब्ध साधन और तार्किकता के आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है वह सामाजिक क्रिया में परिवर्तित होता है और सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप बनते हैं। सर्वप्रथम हम तार्किक क्रिया, मैक्स वेबर का पहली सामाजिक क्रिया का आदर्श प्रारूप है या प्रकार है। यह क्रिया तार्किक या विवेक अभिमुखी होती है। अर्थात मैक्स वेबर का कहना है कि जब व्यक्ति अपनी तार्किकता के आधार पर और अपने विवेक के आधार पर कोई कार्य करता है, किसी व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई कार्य करता है, तो ऐसी क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। वेबर के अनुसार व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यह आवश्यकताएं सामाजिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, मानसिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, यह मैक्स वेबर का मानना है। व्यक्ति के सामने लक्ष्य और साधन अनेक होते हैं। जब व्यक्ति तर्क द्वारा कोई लक्ष्य निश्चित करता है तथा उसकी प्राप्ति के लिए साधन का उपयोग योजनागत तरीके से करता है, तो उस व्यक्ति की क्रिया पूर्ण रूप से तार्किक क्रिया कहलाती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने उसके अपने उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं, साथ ही उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के साधन होते हैं। अब व्यक्ति अपने तर्क और विवेक के द्वारा यह निश्चित करता है कि वह कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है और उसकी प्राप्ति के लिए वह कौन सा साधन का चुनाव करता है। और इस प्रकार जब व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है तो इस प्रकार की सामाजिक क्रिया तार्किक क्रिया के अंतर्गत आती है। मैक्स वेबर यहाँ एक बात और रखते हैं कि जब भविष्य में व्यक्ति लक्ष्यों की पूर्ति कर लेता है और भविष्य में नए लक्ष्य बनाने के लिए पुराने लक्ष्यों को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, तो इस प्रकार की संपूर्ण क्रियाविधि तार्किक क्रिया कहलाती है। मैक्स वेबर ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर कहते हैं कि निबंध लिखना परीक्षा में, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से निबंध लिखवाना एक लक्ष्य है। विद्यार्थी स्टेशनरी के साधन के माध्यम से निबंध को लिखता है और इस प्रकार
वह अपना निबंध लिखता है, निबंध लिखने का लक्ष्य उसका पूर्ण होता है। परंतु वही निबंध यदि परीक्षा में आ जाता है तो वह निबंध साधन हो जाता है और उद्देश्य परीक्षा पास करना हो जाता है। इस प्रकार मैक्स वेबर अपनी तार्किक क्रिया में स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उनका निर्धारण के लिए साधनों के माध्यम से उनकी पूर्ति करता है, परंतु भविष्य में वही लक्ष्य वह साधन के रूप में इस्तेमाल करता है और नए लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार की क्रिया को मैक्स वेबर तार्किक क्रिया कहते हैं। इस तरह यह क्रिया चलती रहती है और प्राप्त किए गए लक्ष्य भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में साधन के रूप में कार्य करते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो दूसरा प्रकार बताया है वह बताया है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया। इस प्रकार की सामाजिक क्रिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा साधन की क्षमता या सामर्थ्य का मूल्यांकन किया जा सके। इस क्रिया में भी लक्ष्य एक परिणाम है, परंतु लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो इस लक्ष्य का उपयोग भविष्य में साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, जैसा कि तार्किक क्रिया में करता है। इस प्रकार की क्रिया में लक्ष्य एक अंतिम परिणाम होता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि यह अभिक्रिया भी तार्किक होती है, विवेकी होती है, परंतु इस सामाजिक क्रिया में व्यक्ति जब लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति जिन साधनों के माध्यम से करता है, तो लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात यह सामाजिक क्रिया समाप्त हो जाती है, अर्थात लक्ष्य एक अंतिम परिणाम होता है। भविष्य में इन लक्ष्यों का उपयोग साधन के रूप में नए लक्ष्यों की प्राप्ति में नहीं किया जाता। मैक्स वेबर ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया है अनुष्ठान करना। व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान जब करवाता है तो वह अनुष्ठान किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है और लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात वह अनुष्ठान की जो सामाजिक क्रिया है वह समाप्त हो जाती है। उस अनुष्ठान का उपयोग अन्य कोई लक्ष्यों की प्राप्ति में साधन के रूप में नहीं किया जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो तीसरा प्रकार बताया वह बताया भावनात्मक सामाजिक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति विचार पूर्वक नहीं करता और साधन और लक्ष्य भी इसमें व्यक्ति निर्धारित नहीं करता, अर्थात कर्ता की भावनाएं इस क्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। वे क्रिया जिनकी उत्पत्ति, नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन आदि भावनाएं करती हैं और कभी-कभी उनमें थोड़ा विवेक का प्रयोग होने पर यह क्रियाएं तार्किक क्रिया का रूप ले लेती। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो भावनात्मक सामाजिक क्रिया है, ये क्रियाएं व्यक्ति लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर नहीं करता और इस प्रकार की क्रियाओं में व्यक्ति की भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ये भावनाएं ही इस प्रकार की सामाजिक क्रिया को नियंत्रित करती हैं, निर्देशन करती हैं और संचालन करती हैं। मैक्स वेबर ने इसका उदाहरण दिया कि सिगरेट पीते हुए एक बच्चे को यदि उसकी माँ देख लेती है और इस प्रकार वह उसके एक थप्पड़ रख देती है, तो यह जो उसका थप्पड़ रखना है माँ के द्वारा, यह भावनात्मक सामाजिक क्रिया, क्योंकि माता अपने बच्चे के भविष्य के प्रति भावनात्मक रूप से समर्पित होती है। वह नहीं चाहती कि उसका बालक समाज विरोधी गतिविधियों में या समाज विरोधी या गलत आदतों का उपयोग करे या उनको व्यवहार में लाए। इसलिए माँ द्वारा बच्चे के थप्पड़ रखना भावनात्मक सामाजिक क्रिया का अच्छा उदाहरण है। मैक्स वेबर इसके पश्चात जो सामाजिक क्रिया का प्रकार बताते हैं या आदर्श प्रारूप बताते हैं वह है
पारंपरिक क्रिया या परंपरागत सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर कहते हैं कि इस प्रकार की सामाजिक क्रिया का निर्धारण परंपराएं करती हैं और एक लंबे अभ्यास की प्रक्रिया के बाद इन इनका या इस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का पारंपरिक या परंपरागत अभिमुखन हो जाता है। इन क्रियाओं में किसी विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएं तार्किक नहीं होती हैं। परंपरागत सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि एक लंबे अभ्यास की प्रक्रिया के पश्चात इस प्रकार की सामाजिक क्रियाएं व्यक्ति करता है और किसी भी प्रकार का विकल्प वह उपयोग में नहीं करता। जैसा दी हुई होती हैं, जैसा सीखी हुई होती हैं, व्यक्ति वैसी ही क्रियाएं करता है और अपनी तर्क शक्ति का उपयोग इनमें बिल्कुल नहीं करता है। मैक्स वेबर ने इसका उदाहरण दिया। आदिम समाजों में विशेष पर्वों पर मुखिया को जब उस समाज का व्यक्ति उपहार देता है तो यह उपहार देने की परंपरा है और इस प्रकार की क्रिया वह व्यक्ति करता है तो वह क्रिया पारंपरिक क्रिया या परंपरागत सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती है। मैक्स वेबर द्वारा ये जो सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूपों को रखा गया या सामाजिक क्रिया के प्रकारों को रखा गया, इन प्रकारों का जो वर्गीकरण है वह मूर्त से अमूर्तता की ओर है। अर्थात मैक्स वेबर कहते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे अपने तर्क का, विवेक का उपयोग कम करता है, सामाजिक क्रियाएं तार्किक क्रिया से लक्ष्य अभिमुखी तार्किक क्रिया जिसमें विवेक और तर्क का उपयोग कम है, और उसके पश्चात भावनात्मक क्रिया जिसमें तर्क एवं विवेक का उपयोग बहुत कम है, और उसके पश्चात पारंपरिक क्रिया या परंपरागत सामाजिक क्रिया जिसमें तर्क और विवेक का उपयोग शून्य है, के आधार पर वर्गीकृत किया है। और मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं के ये जो 4 आदर्श प्रारूप हैं, यह अंतिम आदर्श प्रारूप नहीं है, और भी आदर्श प्रारूप हो सकते हैं, और सामाजिक अनुसंधानकर्ता को समाज में ऐसे सामाजिक क्रियाओं को की खोज करनी चाहिए जो इन चारों आदर्श प्रारूपों से भिन्न हो। इस तरह इन सामाजिक क्रियाओं की समझ समाज की समझ को प्रस्तुत करती है। अतः सामाजिक क्रिया की परिभाषा में मैंने जब आपको बताया कि मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया जो दूसरे मानव के या दूसरे व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान के कार्यों से प्रभावित होती हो, सामाजिक क्रिया कहलाती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जब कोई भी ऐसी क्रिया की जाए जो दूसरे व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव के कारण की जाती है, तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। इसके पश्चात मैक्स वेबर ने इन सामाजिक क्रियाओं की 4 विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत किया। प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया समरूप नहीं होती है, दूसरों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान से उन्मुख होती है, और प्रत्येक प्रकार का जो सामाजिक संपर्क है वह भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप आपके सामने रखे। तार्किक क्रिया, लक्ष्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत या पारंपरिक सामाजिक
क्रिया। अगले व्याख्यान में हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।